नमस्कार। तो आज हम सब मिलके समझेंगे कि कुंडलिनी साधना क्या चीज़ है। एंड बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम जो है आपको मेरे बाकी वीडियोस भी देखने चाहिए जिसमें कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। आज से जो सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मैं कुंडलिनी की बेसिक प्रैक्टिसेस, उसकी फ़िलॉसफी, देन अलग अलग चक्रों का जो निरूपण है शिव संहिता में, गोरक्ष शतक में, या कुंडली के बारे में जो बताया गया है वो प्रैक्टिसेस। सो इन डिटेल यू गेट द कंप्लीट कोर्स इन एक मॉड्यूल में आपको मिलेगा, जिसमें जिसको करने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि अब आगे मैं क्या करूं, कैसे समझूं इस चीज़ को। ठीक है, तो अब हम अपना अपना आगे का कुंडलिनी साधना पे जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके बारे में शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुंडलिनी साधना योग साधना का एक अभिन्न अंग है। आप ये समझ सकते हैं कि कुंडलिनी प्रैक्टिस इज an integral part of yogic sadhana, and without the practice of kundalini you cannot say that your sadhana is complete in kundalini sadhana. Just for example, when you practice asanas, asanas have got the direct effect, आसनों का सीधा इफेक्ट होता है आपके चक्रों पर, और फिर उन चक्रों से ही आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू प्रैक्टिस प्राणायाम, द नेम प्राणायाम, प्राण का आयाम, तो प्राण कहाँ बहते हैं? आपके नाड़ियों बहते हैं, और नाड़ियों का एक समूह जो है बन के मिल के बनता है जिसको हम चक्र कहते हैं। तो और चक्रों का रिलेशनशिप सीधे कुंडलिनी से है, तो यू कैनॉट सेपरेट इट, क्योंकि बिना चक्र, बिना नाड़ियों के, बिना कुंडलिनी के योग बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक ढांचा है बस, लेकिन उसके अंदर उस जो जान है वो आपका ये साधना ही है। तो हर योगिक प्रैक्टिस का एसेंस है कुंडलिनी साधना। अब एक बहुत बड़ी भ्रांति है, देयर इज ए बिग मिसकंसेप्शन कि इट इज़ ए तांत्रिक प्रैक्टिस। योगा इटसेल्फ इज ए तांत्रिक प्रैक्टिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि योग साधना एक तांत्रिक प्रैक्टिस है। तांत्रिक प्रैक्टिस का अर्थ वामाचार या फिर कोई बुरे प्रैक्टिसेस से नहीं होता, because again it is a misconception, because see, what is tantra? Tantra is a sadhana or the practice or the procedures through which you get the energy, you get the power. That is the tantra. The lyrical part of that is called mantra, and the symbolic representation of that same thing is called yantra. So yoga is a very important part of tantric sadhanas, because with the practice of yoga only you can achieve this tantric और यू कैन से इवन, मतलब बिना योग की साधना किए आप तंत्र में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आसन वहाँ भी चाहिए, प्राणायाम वहाँ पर भी चाहिए, साधना ध्यान वहाँ पर भी चाहिए। तो इसको आप अलग करके नहीं रख सकते अपने हिसाब से, बिकॉज यू कैनॉट डू इट, यू कैनॉट परफॉर्म इट, और योर नॉलेज इज़ वेरी लिमिटेड टू इट। दैट डजंट मीन दैट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखें। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप तांत्रिक बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आप योगी बन सकें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। और योग और तंत्र को अलग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये ऋषियों की देन है, आपकी देन नहीं है। तो आप उसमें अपना ज़्यादा समय और बुद्धि खर्च मत कीजिए। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले योग के कुछ बेसिक्स से लेके फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि योग के दो स्कूल्स कौन से हैं। तो योग के दो स्कूल्स हैं। पहला स्कूल कहा गया है प्राण संयम योग, और दूसरा स्कूल कहा गया है भावना योग। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन भावना योग एंड प्राण संयम योग, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिसेस प्रॉपरली। क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में ये होगा कि मैं एक राजयोगी हूँ, मैं एक हठ योगी हूँ, जैसा कि आज चल रहा है। टुडे पीपल टॉक दैट आई प्रैक्टिस अष्टांग योगा, आई प्रैक्टिस हठ योगा, और सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट सी,
nobody is practicing Ashtanga yoga, nobody is practicing Hatha yoga, क्योंकि योगा इज नॉट जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ आसनास. आसनों का केवल एक अभ्यास योग नहीं कहलाता. योग अगर आप कह रहे हैं तो आप केवल योग प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अब अष्टांग योग का ही एग्जाम्पल अगर हम लें, नाउ अ पर्सन हु सेज दैट ही इज ए प्रैक्टिशनर ऑफ अष्टांग योगा, तो अष्टांग योग में आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आनी चाहिए. बट नोबडी इज प्रैक्टिसिंग इट. आपके लिए आसन और प्राणायाम और मेनली आसनों पे ज़्यादा फोकस है आजकल का जो समय चल रहा है. सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द योगिक साधना इंस्टेड ऑफ मतलब स्प्रेडिंग आवर और डिस्टर्बिंग और वायलेटिंग आवर थॉट प्रोसेस in understanding something which is very far from yoga, है ना. तो प्राण संयम योग क्या है? प्राण संयम, प्राण मतलब आपको पता है कि इट इज द वाइटल फोर्स. संयम मीन्स कंट्रोल. सो प्राण संयम योग इज द पाथ ऑफ योगा. प्राण संयम योग वो मार्ग है योग का जिसमें हम प्राण को संयमित करके आगे बढ़ते हैं. उसमें प्राणायाम एक इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे कि अष्टांग योग में प्राणायाम के बारे में बताया गया है, हठ योग के बारे में बताया गया, हठ योग में भी बताया गया. देन कम्स योर मंत्र योगा, तंत्र योगा, देन कुंडलिनी योगा ऑल्सो कम्स इन दिस. तो वेयर देर इज ए फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ आसनास प्राणायामस एंड प्रत्याहार, सो दोज प्रैक्टिसेस और दोज पार्ट्स ऑफ योगा विच हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स, जिसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो प्राण से योग में आता है. व्हाट इज भक्ति योगा? नाउ व्हेन यू डू भक्ति, you don't need asanas, you don't need pranayamas, you don't need any typical preparations what you do in other practices of yoga, because for bhakti what you need is your emotions, your feelings for the deity. तो यहाँ पर भक्ति योग में केवल आपके इमोशंस, आपका जो मन है अपने इष्ट के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित है, वो ज़्यादा जरूरी है. तो इस तरह से दो मार्ग हुए, प्राण संयम योग और भावना योग. भावना योग जहाँ पर हम भावना प्रधान साधनाएं करते हैं, और प्राण संयम योग जहाँ पर हम प्राण को संयमित करते हैं. तो इस तरीके से पूरे योग मार्ग को हम समझ सकते हैं कि क्या जरूरी है साधना. और जब भी आप साधना करते हैं, सी व्हेनेवर यू परफॉर्म द साधना, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज योर माइंड, योर इंटेंशन, with what intention you are doing the practice. It is not that how many hours you are able to sit in a asana, how many hours you are able to sit in a pranayama or practice pranayama. क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है साधना करने के लिए, या योग के प्रति आपकी इच्छा या आपकी जो श्रद्धा है वो सही नहीं है, then there is no point in doing for 4 hours 5 hours of practice. The main intention is to realize yourself, and that is the main purpose of yogic sadhana also. So now next what we will understand is हर योगिक साधना में दो पार्ट्स होते हैं. The whole yogic practices are divided into two parts. The first part is called external and the second part is called internal practices. तो external practices जो हैं, जिसको हम बहिरंग कहते हैं, और internal is called अंतरंग. So बहिरंग योग और अंतरंग योग. सो बहिरंग योग इज द प्रैक्टिस वेयर योर आसनास प्राणायामास प्रत्याहार ऑल दोज थिंग्स इन एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस विल कम. धारणा ध्यान समाधि, जहाँ पर कुंडलिनी साधना ही प्रैक्टिस, क्योंकि धारणा आप जब लगाते हैं या ध्यान लगाते हैं या समाधि, सो बेसिकली वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू आर गेटिंग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ धारणा ध्यान, यू गेट ओनली बिकॉज ऑफ अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी. तो किसी भी मार्ग को आप ले लीजिए. अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार विल कम अंडर बहिरंग योग, धारणा ध्यान समाधि विल कम इन अंतरंग योग. उसी तरीके से अगर आप आसन प्राणायाम प्रत्याहार हठ योग या योग के गोरक्ष पद्धति के हिसाब से, गोरक्ष शतक के हिसाब से अगर आ जाते हैं, तो यम नियम नहीं है वहाँ पर, बट आसन प्राणायाम प्रत्याहार विल कम एस एक्सटर्नल एंड धारणा ध्यान समाधि विल कम एस इंटरनल प्रैक्टिस. तो ये समझ लीजिए कि इंटरनल मतलब आंतरिक अंतर्मुखी होने की साधना, और एक्सटर्नल इज ए प्रिपरेशन. बाहरी जो बहिरंग योग है वो आपको प्रिपेयर करता है कि आप
अंतर्मुखी हो सकें और इंटरनल प्रैक्टिसेस को कर सकें। तो ये हो गया आपका योग साधना का अगला सोपान। तो हम सभी को पता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट योगा, जब भी हम योग के बारे में बात करते हैं तो एक डेफिनेशन सबके दिमाग में आता है, सबके मन में एक डेफिनेशन आता है, और वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, या फिर योगा इज द इनहिबिशन ऑफ द मॉडिफिकेशंस और द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो मेंटल फ्लक्चुएशंस को रोकना या उसको बांधना या रोक देना योग कहलाता है। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है जुड़ना। आप किस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं? अपने आप से आप जुड़िए या फिर परमात्मा से जुड़िए। तो योग का अर्थ है जुड़ना। तो आत्मा से परमात्मा का जुड़ना भी योग कहलाता है। फिर चित्त क्या है? चित्त को हम मन के साथ समझ सकते हैं। व्हाट इज चित्ता? चित्ता कैन बी अंडरस्टूड विद द सबकॉन्शियस माइंड वेयर ऑल द थिंग्स आर गेटिंग रजिस्टर्ड। सभी चीज़ें वहाँ पर रजिस्टर होती जाती हैं। और चित्त के अलग अलग स्टेजेस, चित्त के अलग अलग स्टेजेस, उनके मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट फॉर्म, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चित्त की जो वृत्तियां हैं, तो वृत्तियां क्या है? वो अलग अलग स्टेजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, अलग अलग प्रकार हैं उसके चित्त की वृत्तियां। और ये चित्त की वृत्तियां ही हैं जो आपको भटकाती हैं, क्योंकि जो हमें लगता है कि चित्त के थ्रू हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो कुछ भी हमें चित्त दिखाता है अपनी वृत्तियों के थ्रू, हम उसको सच्चाई मान लेते हैं, और वो सच्चाई एक्चुअल सच्चाई से बहुत दूर होता है। बिकॉज चित्त वृत्तिस, whatever we see or whatever we understand with the help of the chitta vrittis is having a limitation. It cannot be compared with the actual true knowledge which you absorb when you meditate. So that is the basic difference. Now चित्त की वृत्तियों का निरोध, निरोध means inhibition or stop. So whenever there is a inhibition of the mental modifications or the fluctuations of the mind, it is called yoga. So sometimes the word is translated as transformation instead of modification. This does not seem to be justified because in transformation the emphasis is on the change and not on the condition. But here important is the condition. So the transformation of chitta may be stopped and it may still remain in one particular modification, as happens in Sabhi Samadhi. तो सभी समाधि में there is a beach, there is a seed, and because of that what happens? There is a transformation, but the condition remains in the form of the seed. So the ultimate aim of yoga is inhibition of all the modifications. जो योग का मुख्य एम है वो ये है कि मन के अंदर जितने भी विक्षोभ हैं, जितने भी मेंटल चित्त की वृत्तियां हैं, उनको रोकना। जैसा कि निर्बीज अवस्था में होता है, निर्बीज समाधि अवस्था में होता है, और वो निरोधावस्था जब तक आपके मन की स्थिति नहीं पहुंचती तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम निरोधावस्था के लिए प्रयत्नशील हों, कोशिश करें, और वहाँ पर हम अपनी साधना को ले जा सकें। क्योंकि योग आजकल मेजॉरिटी जितनी भी योग के स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर योग को एक आसन प्राणायाम और एक कमर्शियल वे में ही सिखाया जा रहा है। लेकिन योग का एसेंस जो है वो बहुत अलग चीज़ है। योग का अर्थ जो है, अगर उसको हम समझें कि जुड़ना, आत्मा से परमात्मा का जुड़ना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो आत्मा से परमात्मा के जुड़ने पे फोकस कर रहे हैं? अभी बहुत कम लोग हैं। और स्टूडेंट्स भी वैसे ही हैं। स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अपने गुरुओं से ऐसी चीज़ें पूछें जो उनके आत्मज्ञान के लिए अच्छी हो, जो उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो जब आप योगश्चित्त वृत्ति निरोधा आप जब ये करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स? सो नेक्स्ट व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इज तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। Then the seer is established in his own essential and fundamental nature. अपने स्वरूप स्थिति में स्थापित हो जाना। तो जब आपकी चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से निरोध की अवस्था में आ जाती हैं, जब चित्त पूरी तरह से निरोध की अवस्था में आ जाती हैं चित्त की वृत्तियां, और आपका चित्त एक ऐसे कॉन्शियस लेवल पे पहुंचता है जिसको हम तुरीय स्टेट कहते हैं,
तो वहाँ पर जो भी ज्ञान मिलता है वो आत्मस्वरूप से रिलेटेड होता है, और फिर वो आप अपने आप को समझ पाते हैं, क्योंकि आप इन वृत्तियों से दूर हो जाते हैं। तो आत्मस्वरूप में अवस्थित होने के लिए हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो पाता तो कुंडलिनी साधना भी पॉसिबल नहीं है। कुंडलिनी साधना करने के लिए अगर आप ये सोचें कि आपको कोई मोबाइल से या वीडियो से कोई शक्तिपात दे देगा और आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, तो नहीं होगा, क्योंकि चित्त जब तक आपका स्थिर नहीं होता है या फिर आप अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होते हैं, तब तक कुंडलिनी जागरण नहीं पॉसिबल है। तो कुंडलिनी जागरण के लिए आप समझ लीजिए कि आप अपने रूप में अवस्थित होने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगले श्लोक में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत, मतलब कि व्हेन द चित्ता इज नॉट इन द स्टेट ऑफ निरोधावस्था, यानी कि जब चित्त आपकी निरोधावस्था में नहीं होता है, तो ये तो क्लियर है कि अगर निरोधावस्था में नहीं है तो कुंडलिनी जागृत ही नहीं होगी। तो फिर क्या होता है, एंड द दृष्टा और seer is not established in his swarupa, then he is assimilated with the particular vritti which happens to occupy the field of his consciousness for the moment। यानी कि अगर आप अपने आत्मस्वरूप में नहीं हैं तो आप भटक रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने आप को निरोधावस्था में नहीं स्थापित कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, या आपकी साधना सही नहीं है, या आपको साधना सिखाई ही नहीं गई है ठीक से, तो आप जिस भी वृत्ति में हैं, चाहे वो प्रमाण हो, चाहे विपर्य हो, चाहे विकल्प हो, चाहे निद्रा हो, चाहे स्मृति हो, चाहे कुछ भी हो, इनमें से इन्हीं वृत्तियों में आप खोए रहेंगे, और इन्हीं वृत्तियों का कॉन्शियसनेस जो एक प्लेटफॉर्म है, चीज़ है, वो उसी में बंधा रहेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब तक आप अपनी वृत्तियों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते, जब तक आपकी वृत्तियाँ निरोधावस्था में नहीं आती, तब तक आप अपने स्वरूप स्थिति में नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप प्रमाण, जो कि एक राइट नॉलेज, ठीक है, प्रमाण के साथ आप कहते हैं इसको ज्ञान, लेकिन ये वो ज्ञान नहीं है जो आप कंपेयर कर सकें आत्मज्ञान के साथ या फिर योगिक ज्ञान के साथ, या फिर आप कोई भी वृत्ति ले लें, तो मन जो है अपने आप को किसी एक वृत्ति के साथ आइडेंटिफाई करके उसी में भटकता रहता है। तो ये ध्यान रखें आप कि साधना जो है बहुत ही इंटेंस होनी चाहिए, बहुत ही सिंसियर होनी चाहिए। साधना में कोई लूप होल नहीं होता कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वृत्तियां बहुत ज़रूरी हैं और हम समझ रहे हैं कि वृत्तियों के बिना, समझे बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अब हम समझेंगे वृत्तियां क्या हैं। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वृत्तिज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्टली इन रिलेशन टू आवर फीलिंग्स, वृत्तियां जो हमारे भावना के साथ जुड़ी हैं, वेदर दे आर पेनफुल, क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, यानी कि वो आपको दुख भी देती हैं और सुख भी देती हैं। तो whether they are painful, pleasurable or neutral in their character, and the second, according to the nature of the pratyay, according to the nature of the source which is produced in our consciousness। तो हमारे मन में जो प्रत्यय उत्पन्न होता है या हमारी कॉन्शियसनेस में जो सोर्स उत्पन्न होता है, उसके अनुसार एक वृत्ति हो सकती है, या फिर वो अपने दूसरे कैरेक्टर जहाँ पर हमको पेन, प्लेजर या कुछ देती हो, उसके ऊपर हम देख सकते हैं। तो वृत्तियां दो तरह की हैं जो हमें दुख सुख दोनों देती हैं। अब वृत्तियों को समझते हैं। तो वृत्तियां 5 हैं और ये 5 मॉडिफिकेशंस मन के हमें बहुत ज़रूरी है कि इनका हम निग्रह करें, इनको हम रोकें। तो पहला है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण इज राइट नॉलेज, जो शुद्ध ज्ञान हमें कहा जाता है, लेकिन वो दिव्य ज्ञान या अमृत ज्ञान नहीं कहा जा सकता। एक ज्ञान है, क्योंकि कोई चीज़ आप देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो प्रमाणित हो सकता है, लेकिन ये आप एक्चुअल ज्ञान के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा है विपर्य, जिसको हम कहते हैं रॉन्ग नॉलेज या मिथ्या ज्ञान। विकल्प जो है फैंसी नॉलेज जिसको कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मिस्टेकन कॉन्सेप्ट। फिर निद्रा, आप सभी को पता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज निद्रा। निद्रा इज स्लीप एंड स्मृति इज मेमोरी। सो राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, मिसकंसेप्शन और द फैंसी नॉलेज, स्लीप एंड मेमोरी।
तो अब हम समझेंगे कि प्रत्यक्ष जो है कितने प्रकार का है। प्रत्यक्ष भी बहुत तरीके का हो सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो किस तरीके का है। तो प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष जो है अनुमान आगम रूप में हो सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष जो है अनुमान और आगम रूप में हो सकता है, जिसको हम प्रमाण जो कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, आगम हो सकता है, अनुमान हो सकता है, ये है प्रमाण। तो राइट नॉलेज जो है, यानी कि फैक्ट्स ऑफ राइट नॉलेज आर बेस्ड ऑन बेसिकली डायरेक्ट कॉग्निशन। प्रत्यक्ष आप किसी चीज़ को देख के डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये सही है या गलत है। फिर अनुमान लगा सकते हैं, मीन्स इन्फरेंस एक हो सकता है कि भाई ये सही हो सकता है कि नहीं, अनुमान लगाया जा सकता है। मीन्स यू विल हैव ए थॉट and you'll have an inference of any particular thing to understand whether it is right or wrong. And the third thing is praman. Agam जो है testimony, if it is testified by many people. तो testimony कोई आके आपको बोलता है कि ये ऐसा है, या फिर एक कार खड़ी है and somebody tells you that this is the car, this is the color, तो वो एक testimony होता है by the person जो आपको बताता है कि इस तरीके से ये गाड़ी है। लेकिन ये तीनों प्रमाण जो हैं, इन तीनों प्रमाणों में भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जो देख रहा है, जिसने आपको आके टेस्टिमनी दिया या फिर अनुमान आपने लगाया या फिर प्रमाण भी लगाया, इनमें भी गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप जब जाएं तो हो सकता है सामने वाला जो बता रहा है उसमें और आपके देखने में बहुत अंतर पड़ जाए। तो इसलिए प्रमाण को भी वृत्ति के रूप में ही रखा गया, क्योंकि प्रमाण एक्चुअल नॉलेज से अभी भी दूर है। क्योंकि एक्चुअल नॉलेज जो है वो जब तक आप तुरीय स्टेट में नहीं पहुंचते तब तक आपको नहीं मिल सकता। अब अगली वृत्ति की तरफ पढ़ते हैं, जिसको कहा गया है विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम, यानी कि रॉन्ग नॉलेज इज ए फॉल्स कंसेप्शन ऑफ ए थिंग whose real form does not correspond to the mistaken concept। यानी कि आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ये ऐसा है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो रॉन्ग नॉलेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका एक्चुअल स्वरूप अलग होता है जो आप सोच रहे होते हैं पहले से। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है कि भाई ये बंदा ऐसा है, this person is like this or this place is like this, but when you reach there, when you meet the person, the actual picture or the situation is totally different। तो उस पोजीशन को, उस चीज़ को we will say that it is विपर्यय। तो ये तो आपको सीधे सीधे वृत्ति, बिकॉज इसमें भी अगर आप भटक गए और फिर उसमें भी खोजना शुरू कर दिया आपने प्रमाण, जिसका प्रत्यक्ष अनुमान आगम आप खोजना शुरू करें, तो देन अगेन यू आर वॉन्डरिंग। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि वृत्तियों को जब तक आप निरोधावस्था में नहीं लाते तब तक वो आपको शुद्ध ज्ञान देंगे ही नहीं। अब आगे देखते हैं विकल्प। तो विकल्प महर्षि ने ये कहा, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। वर्बल और रिटन इंफॉर्मेशन विच इज फॉलोड बाई कॉन्सेप्ट्स विच आर डिवॉइड ऑफ इट्स रियलिटी। यानी कि कोई चीज़ लिख दी गई हो या बोली गई हो, लेकिन उसके पीछे सच्चाई के लिए कोई काम नहीं किया गया हो या उसके पीछे कोई सच्चाई ना हो, तो देन इट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का अर्थ यही होता है ना कि जब हम कोई भी चीज़ इमेजिन कर लेते हैं यहाँ बैठे बैठे, वी कैन इमेजिन एनीथिंग दैट वी आर हियर, वी आर देयर और वी आर डूइंग समथिंग, बट देर इज नो एक्चुअल रियलिटी बिहाइंड इट। सो दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। An image is conjured by the words without any substance behind it is called fancy or the imagination. So anything which is not having a substance behind it or which is not having the reality behind it, but we still think about it, it is called imagination. So it is a very strong and very strong vritti which can divert you from the reality. So it is very important that, and Kundalini sadhana mein, if you are in imagination, that yes, you are sitting and doing meditation and you are imagining so many things instead of actually absorbing the things, so then
योर कुंडलिनी कैनॉट बी अवेकेंड। एंड इससे आपके समझ में आ रहा होगा कि कुंडलिनी जागरण के लिए या योगिक साधना के लिए आपकी अपनी साधना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो साधना नहीं होगी तो आपको फ़ायदा या फिर आपको उस जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब अगली वृत्ति के जब तरफ बढ़ते हैं तो अगली वृत्ति जो है वो है निद्रा। तो व्हाट ही सेज, अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड विच इज बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ एनी कंटेंट इन इट इज कॉल्ड स्लीप। किसी भी प्रत्यय का अभाव होना, किसी भी सोर्स का अभाव होना मन में, इसको हम निद्रा कहते हैं। निद्रा एक तामसिक प्रवृत्ति भी है। तो जब हम ये देखते हैं कि किसी सोर्स का या प्रत्यय का अभाव है उस वृत्ति में, तो वो निद्रा है। और ऐसी वृत्ति में क्या होता है कि आदमी भटक जाता है या फिर उसी में खो जाता है, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है, ये ऐसी वृत्ति है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा भटका सकती है और ये मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करके रखती है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आपके डेली डे टू डे एक्टिविटी में इस वृत्ति का रोल सबसे ज़्यादा है। 6 से 8 घंटे तक आपको अपने कंट्रोल में रखती है। तो इसका भी अभाव होना या इसको भी निरोधावस्था में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप साधना कब करेंगे। नेक्स्ट इज स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति। सो स्मृति क्या है? स्मृति इज समथिंग, सम इंसिडेंट्स और सम things which you have already experienced and you are inside that only, you are not able to come out from that. So memory is not allowing an object which has experienced to escape from you. मतलब आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, आपकी बड़ी अच्छी यादें हैं, अब आप उसी के साथ रहना चाहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। When you are not able to come out from your past experiences in a form of memory, you will not be able to do the yogic practice. You will never be able to awaken the Kundalini. You forget about the balancing, energizing part that is going to get disturbed. लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इन वृत्तियों से आप निकलें तो पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना वृत्तियों के निरोध के यू कैनॉट अवेकन योर कुंडलिनी। जब वृत्तियाँ आपकी निरोधावस्था में होंगी तब जाके आपके अंदर प्राणवायु का संचार सही तरीके से हो पाएगा, नहीं तो आप बीमारियों में भटकते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि इन वृत्तियों को हमें किस तरीके से निरोध करना है। तो अब हमने वृत्तियां समझ ली, व्हाट आर वृत्तिज। अब हम समझेंगे कि इन वृत्तियों का निरोध कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल योर वृत्तिज और हाउ टू इनहिबिट द मॉडिफिकेशंस ऑफ योर माइंड। नाउ वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज वृत्ति। ओके, सो महर्षि जी अगेन ही एक्सप्लेन्स अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। सो निरोध कैसे हो सकता है? अभ्यास और वैराग्य से। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और वृत्तियां जब कंट्रोल होंगी तभी जाके आप कुंडली जागरण कर पाएंगे, क्योंकि वृत्तियों के साथ सारा माया मोह लेके आप बैठ के कुंडली जागरण नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, देयर सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय परसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट। यानी कि परसिस्टेंट प्रैक्टिस, अभ्यास लगातार बहुत लंबे समय तक, और नॉन अटैचमेंट वैराग्य। अटैचमेंट नहीं रखना है, चाहे वो वृत्तियां हो चाहे किसी भी चीज़ से। तो जब आप अभ्यास और वैराग्य बहुत लंबे समय तक करेंगे तब जाके आप अपने उन वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को दूर कर पाएंगे। तो अभ्यास क्या है? उन्होंने, स्वामी जी ने ये कहा कि अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अभ्यास इज द एफर्ट ऑफ योर बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ चित्त वृत्ति निरोध। तो अभ्यास चित्त वृत्ति के निरोध का ही करना है। अभ्यास इसलिए करना है, एक मोटिव के साथ, एक इंटेंशन के साथ करना है कि हमारा चित्त का जो हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो निरोध अवस्था में हो। तो इतना यत्न करना है कि आपकी वृत्तियां जो हैं वो निरोधावस्था में आ जाए।
इस तरह का आपका अभ्यास होना चाहिए। तो जब इस तरह का अभ्यास होगा तो वो अभ्यास कैसा होना चाहिए, हाउ दिस अभ्यास शुड बी। सो नेक्स्ट श्लोका एक्सप्लेन्स, ही सेज सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ही सेज द अभ्यास becomes firmly grounded. When it can become firmly grounded, when it is being continued for a very long time. अभ्यास कब आपका दृढ़ भूमि होगा, जब उसको आप बहुत समय तक, सालों साल तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी इंटरप्शन के बगैर, यानी कि किसी भी ब्रेक के बिना। आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं साधना नहीं करूँगा, नहीं चलता है, इसमें आपको साधना करना है। तो विदाउट एनी इंटरप्शन एंड विथ रेवरेंट डिवोशन, इस समय ये अभ्यास ही आपका गुरु बन जाता है। तो अपने गुरु के प्रति अगर श्रद्धा भक्ति समर्पण नहीं है तो आप वैसे भी साधक हैं नहीं। तो साधक बनिए और अपने अभ्यास को अपना गुरु मानकर, शिव मानकर आगे बढ़िए, तब जाके आपकी कुंडली जागृत हो सकती है। तो अभ्यास becomes firmly grounded on being continued for a longer time, for very long time, without any interruption and with a reverent devotion. तो आपके समझ में आ गया होगा कि what is the importance of अभ्यास। अभ्यास बहुत ज़रूरी है अपने मन के इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए, मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट to understand. It is very important to understand that without abhyas or without the practice, uninterrupted practice, you cannot achieve anything in yogic sadhana. You forget about Kundalini sadhana, it is ultimate, the final aim of every yogic practitioner. But you will not be able to practice even your asanas, pranayamas also without the regular practice. So regular practice and uninterrupted longer practice is very important. Abhyas हमेशा बना के रखिए। अब आगे लिखते हैं, अगला जो श्लोक है वो बताता है वैराग्य क्या है। तो वैराग्य क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, द कॉन्शियसनेस ऑफ परफेक्ट मास्टरी ऑफ डिजायर्स। यानी कि आप अपने डिजायर्स पे पूरी तरह से कंट्रोल रखें, कोई बाहर से आके कंट्रोल नहीं कराएगा। अपने अंदर संतोष को डेवलप करें, कंटेंटमेंट को डेवलप करें। सो कॉन्शियसनेस ऑफ द परफेक्ट मास्टरी ऑफ द डिजायर्स इन द केस ऑफ वन हु हैज सीज्ड द क्रेविंग ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स सीन और अनसीन इस वैराग्य। यानी कि जो दिख रहा हो उसका या नहीं दिख रहा हो उसका, हर चीज़ का अगर मन में इच्छा समाप्त हो जाए, उसको चाहत, उसकी इच्छा प्राप्त करने की समाप्त हो जाए, तो वो वैराग्य है। अब आप समझ लीजिए कि वैराग्य का अर्थ है टोटल नॉन अटैचमेंट। कोई चीज़ दिख रही है या कोई चीज़ नहीं दिख रही है, किसी के बारे में मुझे बताया गया, somebody has told something that it is very good, so not even having craving for that is called vairagya. So vairagya is very important to achieve the yogic status, and it is very important even कि when you practice vairagya, you live a very contented life. You don't feel like running behind the things. You are free from stress. And it is very important to awaken कुंडलिनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आपके पास उसमें सुखी रहें। तो अगला श्लोक क्या कहता है, तत्परम पुरुष ख्यातिर वितृणश्यम। तो that is the highest vairagya in which, on account of awareness of purush ख्याति, there is a cessation of least desire of gunas। यानी कि पुरुष ख्यातिर जो अवेयरनेस है उस लेवल पे हमें पहुंचना है, क्योंकि इन त्रिगुणों के चलते, त्रिगुणात्मक होने के चलते मन में कम से कम या बिल्कुल जो सबसे छोटे डिजायर्स हैं या मन में जो इच्छाएं हैं उनका भी समाप्त हो जाना जो है वो है पुरुष ख्यातिर, या फिर आप कह सकते हैं कि अपर वैराग्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया। तो दैट इज द हाईएस्ट वैराग्य इन विच ऑन द अकाउंट ऑफ अवेयरनेस ऑफ पुरुषा, क्योंकि सुप्रीम एनर्जी जब पुरुष को आप रियलाइज कर लेते हैं तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। तो उस स्टेज को पहुंचने के लिए आपके अंदर
निरोधावस्था, अभ्यास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के वैराग्य नहीं हो सकता, बिना वैराग्य के भी अभ्यास नहीं हो सकता। तो दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है। तो जब आप हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचते हैं वैराग्य के, तो आप देखते हैं कि आपके मन में छोटी से छोटी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बिना इच्छाओं के समाप्त हुए आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी हमें साधना करनी है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को आगे कैसे प्रैक्टिस में लाएं। तो साधना में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि आप समझ लीजिए साधना करने में जब भी हम साधना में बैठते हैं तो इनको कहा जाता है अंतरायास या ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस। तो क्या है ये? जब भी हम साधना कर रहे होते हैं तो हमें तो ध्यान नहीं होता, हमें लगता है कि चलते फिरते, घूमते फिरते या फिर बातचीत करते हुए मोबाइल पे या टीवी पे, इन विच एवर फॉर्म वी आर, वी फील दैट yes, everything is permitted. But now we will understand what are the hindrances, what are the obstacles when you do the sadhana. So the first obstacle is vyadhi, then second is dhyan, shamshay, pramad, alasya, avirati, bhranti darshan, alabdha bhumikatva, anvastitvani are called chitta vikshepas or antarayas. So what is vyadhi? Vyadhi is disease. If you are diseased, अगर आपको बीमारी है तो you will not be able to practice, एक ऑब्स्टिकल है। स्त्यान मतलब डलनेस, डलनेस मतलब सुस्ती, थकावट या फिर आलस कह सकते हैं। डलनेस और ड्रूपिंग स्टेट where which will not allow you to do the sadhanas. Samshaya is doubt, you will have a doubt on the sadhana or the teacher. Pramad is carelessness, you don't care for practice, you don't care for your own things, so that is pramad. Alasya is laziness, if you are lazy you will not be able to perform the sadhanas. आलस्य, आलस के चलते तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। अविरति इज हैंकरिंग ओवर द ऑब्जेक्ट्स. Hankering over the objects means you keep on running behind the worldly objects. You keep on running or hopping behind the running objects. That is avirati. Bhranti darshan is delusion. So delusion is something which you keep on imagining. Bhranti. Always there is a confusion, because whenever there is a bhranti, that means it is a delusion. You don't know the actual reality. You think that whatever you know is the actual reality. So that is delusion. Now the next one is alabdha bhumikatva. That is inability to find a footing or the stand, or non-achievement of a stage. So you are not able to achieve anything, you are not able to reach anything. So mentally you are disturbed. So that also can become an obstacle in the practice of Nirodhavastha. So Anvasthit Tattvani is an unsteadiness or inability. It is a quality which doesn't allow you to do anything. आप कर ही नहीं पाते, कोशिश भी करते हैं तो नहीं कर पाते आप। वो आपके अंदर एक इंस्टेबिलिटी है जो नहीं करने देती कोई भी चीज़। और चित्त इज योर माइंड, विक्षेप इज डिस्ट्रैक्शंस, एंड अंतरायास आर ऑब्स्टिकल्स। सो डिजीजेस, डलनेस, डिजीज यानी कि बीमारियाँ, या उसके बाद सुस्ती, डाउट यानी कि संशय, प्रमाद यानी कि केयरलेसनेस, laziness, worldly mindedness or running behind the worldly objects, delusions, non-achieving of firm footing, instability. These are the 9 causes, the distraction of the mind, and they are obstacles. These are the different distractions and they are considered as the obstacles. इनको हम अंतराय कहते हैं, अंतरायास, जो आपके मन में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, जिसके चलते हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, साधनाएं कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये चीज़ें मन को डिस्टर्ब करेंगी, जिसके चलते वृत्तियाँ वैसे ही हैं, मन की वृत्तियाँ। तो इन सब का मिश्रण मिलके आपको पूरी तरह से साधना से दूर कर देता है। और जब साधना से आप दूर हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि साधना से दूर होने के बाद आपकी क्या स्थिति रह जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि विक्षेप क्या है, व्हाट आर द विक्षेपास और
इन अंतरायस के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है? तो पहला दुख है, दूसरा है दौर्मनस्य, तीसरा है अंग में जयत्व, और फिर श्वास प्रश्वास। These are the distractions which are accompanied with the mind. तो mind या body again. So what is dukh? दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप हुआ. So dukh is pain. Now this pain can be mental also, it can be physical also, it can be anything. Spiritual pain also can be there. तो ये दुख जो है आपके भौतिक शरीर में भी हो सकता है, मन में भी हो सकता है, आध्यात्मिक दुख भी हो सकते हैं. दौर्मनस्य, डिस्पेयर और डिप्रेशन कॉज बाय मेंटल सिकनेस, यानी कि अगर दौर्मनस्य, मन आपका स्वस्थ नहीं है तो आपके मन में तकलीफें होंगी, उसको हम डिस्पेयर कहते हैं या दौर्मनस्य कहते हैं. अंग में जयत्व एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरे शरीर में एक कंपन सा खड़ा हो जाता है, क्योंकि शरीर में अंग में जयत्व अगर बढ़ा हुआ है तो आपका शरीर स्टडी नहीं होगा, इट विल नॉट बी बैलेंस्ड. और जब भी इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो श्वास प्रश्वास बढ़ी होगी, हार्ड ब्रीदिंग होगी, आपकी डीप ब्रीदिंग होगी, फास्ट ब्रीदिंग होगी. इसको हम श्वास प्रश्वास कहते हैं, और इन्हीं को डिस्ट्रैक्शंस कहा गया है. इन्हीं को हम डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं, विक्षेप कहते हैं, जो हमेशा आपके अंतरायों के साथ और चित्त की वृत्तियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो चित्त की वृत्तियों के साथ अगर विक्षेप, अंतराय से सारी चीज़ें जुड़ी रहें तो आप मन को कैसे निग्रह करेंगे? आपके मन में दुख है, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो दुखी ना हो. सबको कुछ ना कुछ चाहिए, भले कुछ देने लायक हो या ना हो, बट चाहिए जरूर. ठीक है, तो हमें ये समझना है कि चित्त विक्षेप और अंतरायास और वृत्तिस, ये सारी चीज़ें अलग नहीं हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू मेडिटेट, वेन एवर यू वॉन्ट टू practice something which is considered as the highest, one of the highest forms, which is Kundalini. So you have to understand Abhyas and Vairagya is more important, because without Abhyas and Vairagya you cannot come out from all this. Abhyas Vairagya करेंगे आप तभी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप. So mental pain, despair, that is mental sickness, nervousness, and deep and fast or hard breathing are the symptoms of a डिस्ट्रैक्टेड माइंड. जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका मन दुखी हो जाता है, टेंशन में होते हैं, कोई तकलीफ आ गई तो मन दुखी हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, मेंटल सिकनेस हो गई, आपके हाथ पैर कांपने लगे, और फिर आपकी ब्रीदिंग डीप हो गई, जो एक रीज़न होता है आपके बीमार होने का भी, क्योंकि फिजिकली आप देखेंगे सिम्टम्स वहाँ बदल जा रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दिस इज़ one of the important things to be discussed in therapy also, at the same time in spiritual development also, because if you are not able to control the distractions of the mind along with antarayas and the vrittis, you are far away from the deep sea. So it is very important that we have to practice it. Now when you practice abhyas vairagya, जब आप करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका चित्त, आपका मन आपको क्या चीज़ें देता है, जिसको हमें डेवलप भी करना है, जिसको हमें बढ़ाना है. क्योंकि जब आप इसको बढ़ाएंगे, व्हेन यू विल डेवलप इट, व्हेन यू विल ट्राई टू स्प्रेड इट, यू विल सी दैट पीपल एंड योर चक्रास आर हैप्पी एंड एवरीथिंग विल बी हैप्पी. सो व्हाट इज दैट? द फर्स्ट इज मैत्री. मैत्री इज, एवरीबडी नोज, इट इज फ्रेंडलीनेस. यू हैव टू बी फ्रेंडली विद द होल वर्ल्ड, एवरीबडी, हुएवर यू मीट. नेक्स्ट इज करुणा. यू शुड हैव ए कंपैशन. करुणा होनी चाहिए सबके लिए, किसी के लिए कोई भी मन में दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी बैर भावना नहीं होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए. नेक्स्ट इज मुदित. मुदित इज ग्लैडनेस. यू शुड बी ग्लैड वॉट एवर यू हैव, यू शुड बी ग्लैड वॉट एवर पीपल आर अराउंड यू. नेक्स्ट इज उपेक्षा. इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये छोटा है बड़ा है, ऐसा उपेक्षा नहीं होनी चाहिए. देन सुख, जॉय. सो योर माइंड गिव्स यू सुख, joy or happiness or bliss. Then dukh or sorrow. Punya is your virtue. Apunya is the vice. Vishyanam, having for their objects by cultivating attitudes, by dwelling in the mind. Chit or clarification or purification. So when you practice this,
चित्त प्रसाद का अर्थ ये है कि व्हेन यू प्रैक्टिस अभ्यास इन वैराग्य, यू गेट द क्लैरिफिकेशन, और यू कैन से इवन क्लैरिफिकेशन ऑफ द फ्रेंडलीनेस, करुणा, मुदित, उपेक्षा नाम ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, यू गेट क्लैरिफाइड बिटवीन दुख, अपुण्य, ऑल दिस थिंग्स यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं, चित्त आपका पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, तो मैत्री, करुणा, मुदित ये सारी चीज़ें, या किसी के प्रति उपेक्षा नहीं रखना, ऑल दिस थिंग्स आर डेवलप्ड, एंड दुख और पाप कर्म आर अवे फ्रॉम यू। सो द माइंड बिकम्स क्लैरिफाइड बाय कल्टिवेटिंग द एटीट्यूड्स ऑफ फ्रेंडलीनेस। इट कल्टिवेट्स द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडलीनेस। मन में फ्रेंडलीनेस या मैत्री भावना उत्पन्न हो जाती है, कंपैशन, करुणा उत्पन्न हो जाता है, ग्लैडनेस, आप मुदित हो जाते हैं किसी पर, एंड इंडिफरेंस, उपेक्षा किसी की नहीं करते हैं। अब उपेक्षा करते किसके लिए हैं? उपेक्षा आप करते हैं, उपेक्षा रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स सुख, दुख, पाप, पुण्य, इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। तो हमें ये समझना है कि मन केवल, आप देखेंगे कि मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, इनके लिए बंध जाता है, या मन में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और आप ये देखेंगे कि आपके मन में इंडिफरेंस, एक उपेक्षा खड़ी हो जाती है, किस चीज़ से? सुख दुख से, या फिर पाप पुण्य से। इन चीज़ों से आप उठ जाते हैं, आपके मन में इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप योगी हो जाते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है।